रेवाड़ी में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष नगर पार्षद प्रवीण चौधरी शालू के कार्यालय का उद्घाटन किया। तत्पश्चात उन्होंने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी द्वारा रविदास हॉस्टल में उनके सम्मान में आयोजित जनसभा में भाग लिया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सिख समाज द्वारा उन्हें तलवार भेंट की गई। ब्राह्मण समाज, यादव समाज, कोहली समाज के अलावा कई सामाजिक संगठनों ने उनका सम्मान किया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित रहे। इतनी भारी भीड़ को देख सांसद कुमारी शैलजा ने प्रवीण चौधरी की पीठ थपथपाई व कहा कि प्रवीण चौधरी राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के खास सिपाहियों की लिस्ट में हैं। रेवाड़ी को दमदार जिला अध्यक्ष मिला है। प्रवीण चौधरी ने सबसे पहले अपने पिता हंसराज चौधरी का आभार जताया, जिनकी बदौलत वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने चिरंजीव राव को अपना राजनैतिक गुरु बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस से बावल विधानसभा से पूर्व मंत्री एमएल रंगा, रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव, नूंह के पूर्व विधायक शाहिदा खान, पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया की पुत्री नीलम भगवाड़िया, भरत सिंह हरचंदपुर, महिला जिला अध्यक्ष सीमा मखीजा, पूर्व नगर परिषद की चेयरपर्सन शकुंतला भांडोरिया, सुचित्रा चांदना, पार्षद लोकेश यादव, कांग्रेस नेत्री सुनीता रंगा, रमेश ठेकेदार, राम सिंह, सुधीर चौधरी, कृष्ण लखेरा, पार्षद रंजना भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कोई भाई साथी रह जाए तो क्षमा याचना। चौधरी जी का और बहन जी का इतना मधुर संबंध है। बहन जी शैलजा जी समक्ष सम्मानित मंच प्रदीप चौधरी जी, अमन रंगा जी और हमारे भाई हॉल में आप आराम से करके जाना, क्योंकि उसके बाद किसी से पूछा क्या हाल है भाई, कि भाई जी रहे हैं आपके शहर में महंगाई के दौर में, भ्रष्टाचार के शोर में। कहते थे काला ढंडाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन आज बम फट रहे हैं आपके शहर में। बहन शैलजा जी हमारे बीच में हमारे नेता और उनके समक्ष बहन कुमारी शैलजा जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई यूथ कांग्रेस में मुझे लेके आए, राजनीति उनसे सीखी। जोरदार तालियों के साथ मेरे भाई चिरंजीव राव जी। यहाँ पर उपस्थित नारायणगढ़ के 2 बार एमएलए मौजूद में, उनकी धर्मपत्नी शैली चौधरी जी एमएलए हैं। हमारे बड़े भाई रामकिशन गुजर साहब, मेरे बड़े भाई महेंद्रगढ़ के जिला अध्यक्ष सतबीर झूकिया साहब, बड़े भाई जिला अध्यक्ष नू साहिदा खान जी, महिला कांग्रेस की जिला की अध्यक्ष सीमा दमीजा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएलए रंगा साहब, नीलम भगवाड़िया जी मेरी बहन, यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई भरत सिंह हरचंदपुर, जो भी हरियाणा प्रदेश प्रियंका गांधी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं पूरे हरियाणा के, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। जिला अध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट रमेश ठेकेदार साहब, सुधीर चौधरी जी, भाई राम सिंह जी, सुनीता वर्मा जी, हरियाणा कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट दीपिका यादव जी, हमारे बीच सुनीता रंगा जी, ईश्वर मलावत साहब, बड़े भाई यासीन खान, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद शकुंतला भांडोरिया, और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखने वाली मेरे 6 बार की सबसे सीनियर, जो लगातार 6 बार जीत के आई है, मेरी मां के सम्मान यहाँ पर उपस्थित सुचित्रा चांदना जी, और उनके साथ हमारी पार्षद रंजना भारद्वाज जी, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है। मेरे बड़े भाई पार्षद लोकेश यादव जी, पार्षद नरेश शर्मा जी, और मेरे बड़े भाई
ऋषि यादव जी और मंच को जो संचालन कर रहे हैं, भाई जो हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। एक बार चंदन यादव जी के लिए जोरदार तालियों के साथ यहाँ करें। सम्मानित मंच अनिल फंडन भाई भी मेरे बीच बैठे हैं और यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े ही आशीर्वाद देने वाले साधु सिंह जी भी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और माफ करना कोई रह गया हो। सम्मानित मंच, सबसे उपस्थित मेरी मार्ग शक्ति, जिन्होंने मेरे को बढ़ चढ़ के चाहे जिला अध्यक्ष बनने की बात हो, पूरी अपनी जोर शोर से मेरे ऊपर आशीर्वाद हमेशा आपने रखा है। मैं देखता हूं लोकसभा चुनाव में आपने 5-5 घंटे बैठने का काम करा। मैं भूल नहीं सकता जीवन में आपका एहसान। मेरे बुजुर्गों, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहे और यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा साथियों, आपका आशीर्वाद मैं हमेशा मेरे ऊपर रहा है। मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई रह गया हो तो उसके लिए मैं नाराज हुआ कि आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज बहन कुमारी शैलजा जी मेरे कार्यालय का उद्घाटन करने नहीं आई हैं। आज इस मंच से बीजेपी की जन विरोधी नीति के खिलाफ हल्ला बोलने आई है और हमें आशीर्वाद देने आई है। जिस तरीके से इस देश के नेता राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देकर, ये नारा नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आप इन्हें समझिए इस बात को। वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वोट डालने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया, 36 बिरादरी ने हमें दिया। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और बाबा साहब जब संविधान लिख के आए, उन्होंने कहा कि आज मैंने इस देश से बड़ी राजनीति विषमता को समाप्त कर दिया है। पहले माँ के पेट से राजा महाराजा पैदा होते थे, माँ के पेटे से रानी महारानियां पैदा होती थी। आज के दिन के बाद जो भी माँ के पेट से पैदा होगा वो राजगद्दी साथ लेके नहीं आएगा। चाहे अमीर हो गरीब, छूत या छूत, हिंदू या मुसलमान, जो भी 18 वर्ष का है उसे वोट डालने का अधिकार होगा और वो जनता राजा तय करेगी कि कौन राजा बनेगा। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। बीजेपी वोट का अधिकार हमसे छीनना चाहती है। जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इसको समझिए। हरियाणा प्रदेश में इलेक्शन होने से विधानसभा से पहले 10,000 बीपीएल कार्ड बनाए गए, लोगों को लालच दिया गया, परंतु सरकार बनते ही 5 महीने में वो 10 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए या नहीं काटे गए? आप बताओ मुझे। मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, बीपीएल कार्ड है, गरीब है, किसी के कार्ड पर गाड़ी दिखाती, किसी के कार्ड पर, तो यही वोट चोरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमने लोकसभा के चुनाव में बड़ी बड़ी जनसभा करी और हमने एक नारा वहां से दिया था। आप सोचिए, आप सब वहां मौजूद थे। हमने कहा था लोकसभा के चुनाव में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की बात करेंगे। और आप लोगों ने वो दिखाया। हरियाणा प्रदेश में 47-45% कांग्रेस को वोट मिली और सरकार 5 सीट को जीत के आई। हम सरसा गए बहन जी के प्रचार के लिए, 10 दिन हम वहां पर रहे। एक एक रेडी वाले से लेके उच्च कोटि का व्यक्ति, जिससे हम पूछ रहे थे क्या माहौल रहेगा, उनके नाम, उनके मुंह पर एक ही नाम था कि बहन कुमारी शैलजा जी सरसा से 3 लाख प्लस वोटों से जीतेंगी। आज मैं कांग्रेस पार्टी का, अपने नेताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतना बड़ा पद जिला अध्यक्ष का 36 साल की उम्र में मेरे को दिया है। और मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि बहन जी, पूर्व विधायक जी हमारे बीच बैठे हैं कि हम इस बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लट से लट बजा देंगे। आज के बाद आपको बताना चाहता हूं, आप लोग मेरे साथ हो। एक बार जोर से हाथ उठा के कहो, मैं सड़क पे उतरने का काम करूंगा। आप उतरोगे?
बहुत बहुत। अब देखिए, रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव जी कहते हैं कि उनसे कोई पत्रकार भाई सवाल पूछता है कि विधायक जी आपने ये सड़क का क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी अपने आप को विपक्ष का विधायक समझते हैं। वो कहते हैं कि पीछे की सरकार ने काम नहीं किया। अरे विधायक जी, 11 महीने की सरकार नहीं है आपकी सरकार 11 साल की हो चुकी। आज तक आपने ईंट लगाने का काम नहीं करा। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि कोसली में आपको जनता ने नकार दिया था, परंतु पता नहीं ये वोट चोरी करके आज रेवाड़ी में आ गए, जो आप ये झूठे ढकोसलों से अपना चुनाव जीत गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ईंट विधायक फंड से रेवाड़ी में नहीं लगी है। इनकी तो होड़ चल रही है। अभी एक बाजार का सीसी रोड था 4.5 करोड़ का, उसमें मेरे पार्षद भाई यहाँ बैठे हैं, पत्रकार महोदय भी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी भाइयों के लिए 4.5 करोड़ का टाइल का रोड हम बाजार में बनाएंगे। हम व्यापारी भाइयों से मिले, उन्होंने कहा, एक विपक्ष के होने के नाते वो हमसे मिले और उन्होंने कहा कि आप इसको रुकवा सकते हो। अगर टाइल का रोड बन गया तो बाजार की दुर्दशा बिगड़ जाएगी। हमारी सुचित्रा चांदना जी के नेतृत्व में हमने डीएमसी को कह दिया, अगर बाजार में टाइल का रोड डाल दिया तो सबसे पहले घंटेश्वर मंदिर पर धरने पर बैठने का हम काम करेंगे। और इनको मजबूर होना पड़ा। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से, हम पार्षदों की मेहनत से आज वो सीसीसी रोड इन्होंने मंजूर कर दिया है। इसके लिए भी मैं सुचित्रा चांदना जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने रेवाड़ी की हालत बिल्कुल बद से बदतर कर रखी है। मेरे सफाई कर्मचारी भाई, 2013 कांग्रेस की सरकार थी, कितने कर्मचारी भाइयों की भर्ती हुई सफाई कर्मचारियों की। आज एक सफाई कर्मचारी भाई 5-5 आदमियों का काम करता है। हमने हाउस में चिल्लाते चिल्लाते थक गए, पर इस बीजेपी सरकार के जू तक नहीं रेंगरी। आज तक भी इन्होंने एक सफाई कर्मचारी भाई और बहनों की भर्ती नहीं करी है। परंतु आज इस मंच से 14 तारीख रविवार आज ऐलान करते हैं, जिला कांग्रेस का शहरी दफ्तर यहाँ खुल चुका है। बहन जी के आशीर्वाद से हम बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लट से लट बजाने का काम करेंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें पसीना बहाना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।